व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल बेरोजगार। देखो गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एचटीटीपी लोड बैलेंसर वगैरह होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर वगैरह होता है, वो किस तरीके से काम करता है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेस्ट है उसका अब चैलेंज लैब आता है कि आप चैलेंज कंप्लीट करो, देन आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं गूगल से। ठीक है, तो अभी हम अपना चैलेंज लैब जो है वो कंप्लीट करते हैं। क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज पे मैंने अपना जो लैब है वो स्टार्ट कर दिया है, बट अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया, कोई भी चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। इसमें चैलेंजेस दे रखे हैं, आप ये सिनेरियो को पढ़ लेना। जो भी सिनेरियो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और एक दो चीजें हैं वो याद रखना, इस सिनेरियो के बेस पे बता रखा है। पहला देखो चैलेंज क्या कहता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव द स्किल्स। ओके, क्रिएट ऑल रिसोर्सेज इन द डिफॉल्ट रीजन। देखो अभी इन्होंने डिफॉल्ट रीजन ये दे रखा है, यूएस ईस्ट 1B। इस चीज का ध्यान रखना, यूएस ईस्ट है हमारे पास, नहीं तो तुम लोग काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आगे, है ना। उसके बाद अभी हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसका नाम क्या रखना है, न्यूक्लियस वेब सर्वर 1। ठीक है, F1 माइक्रो मशीन यूज़ करनी है। हम लास्ट वीडियोस में N1 स्टैंडर्ड वगैरह यूज़ कर रहे थे, बट इस बार हमें F1 माइक्रो यूज़ करना है फॉर स्मॉल लिनक्स। ठीक है, अब आते हैं अपने टास्क के ऊपर। हमारा जो पहला टास्क है वो कहता है क्रिएट अ प्रोजेक्ट जंप होस्ट इंस्टेंस। एक इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है, ठीक है। और उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी जो कंपनी है उसने बोला कि ये काम करो, आप एक इंस्टेंस तैयार करो। उसका रिक्वायरमेंट ये है कि इंस्टेंस का नाम आपको रखना है न्यूक्लियस जंप होस्ट। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका नाम चाहिए, आप लोग चाहो तो लिख लो। उसका मशीन टाइप होना चाहिए F1 माइक्रो, और इमेज टाइप तो डेबियन डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है, अभी हम अपने आ जाते हैं कॉन्सोल पर। लैब वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ। ठीक है, अभी मैं अपना क्लाउड सेल ओपन करता हूँ, इसे ऑथेंटिकेट अलाउ करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक ये कनेक्ट हो जाए। ओके, स्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू योर गूगल क्लाउड सेल। ओके नाउ, अब देखो हमारे पास हमारा कंसोल ओपन हो चुका है। हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कमांड से कर लो, या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ से कंसोल भी यूज़ कर सकते हो कंप्यूट इंजन में जा करके। ठीक है, कंप्यूट इंजन में वीएम्स होता है ना, वीएम इंस्टेंस से भी जाके क्रिएट कर सकते हो। मैं यहीं से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कमांड्स वगैरह का आइडिया है। ठीक है, जी क्लाउड, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट किस नाम से करना था, न्यूक्लियस जंप होस्ट से, हाइफन मशीन टाइप क्या रखना है मुझे, मशीन टाइप है मेरा F1 माइक्रो। और उसके बाद मुझे अपना जोन डिफाइन करना था जो कि यूएस ईस्ट 1B, एंड देन एंटर। तो अब जैसे मैंने कमांड डाल दिया है, कमांड के बारे में आप लोग को बता भी दिया है। आप लोगों को पहले की वीडियोस, आपने पहले के लैब्स वगैरह कंप्लीट किया तो आपको आइडिया होगा भी कि अभी जो कमांड डाला वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमारा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना था। मैंने इमेज टाइप नहीं बताया क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो डेबियन लिनक्स ही सेट होता है जी क्लाउड में। आप लोग चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेट कॉन्फ़िग वगैरह का कमांड यूज़ करके, वो भी आपने यूज़ किया होगा। अभी देखते हैं, देखो हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया, हमें इंटरनल आईपी और एक्सटर्नल आईपी दोनों मिल चुकी है। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। चेक माई प्रोग्रेस, ओके कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पर पॉइंट भी मिल गया है। ठीक है, अगर किसी को ना मिला हो तो यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस पर क्लिक कर सकता है वो बंदा। ठीक है, अब आते हैं हमारे टास्क नंबर 2 पर। अब हमें कंपनी बोल रही है कि काम करो, एक क्यूबरनेट्स का क्लस्टर बनाओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लस्टर बनाना है हमें, तो क्रिएट अ क्लस्टर इन यूएस ईस्ट 1B जोन। याद रखना हमें एक डॉकर कंटेनर चाहिए। हेलो ऐप क्रिएट करना है हमें, हेलो ऐप एक डिप्लॉय करना है हमें एक डॉकर कंटेनर में। ठीक है, और वो डॉकर कंटेनर का इमेज फाइल ये रहा, एप्लीकेशन उसमें ये रहा, यानी इसी डॉकर के अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और उसे एक्सपोज करना है पोर्ट 8080 पर। ठीक है, तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं डिप्लॉयमेंट का, एक्सपोज का। ठीक है, चलते हैं अपने लैब पर। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से फिर से क्यूबरनेट्स इंजन वगैरह में जाकर के उसे क्रिएट करो क्लस्टर वगैरह में। ठीक है, या फिर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट से भी, कमांड प्रॉम्प्ट कह रहा सॉरी, क्लाउड सेल से भी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर्स क्रिएट, किसी नाम से क्रिएट करना है, देख लेते हैं किस नाम से। अगर कुछ स्पेसिफाई कर रखा हो इन्होंने, स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो चलो मैं अपने नाम से कर देता हूँ, राज ही लिख देता हूँ, बेरोजगार कौन लिखेगा। ठीक है, और
ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, अपना क्लस्टर क्रिएट हो गया, उसके बाद मुझे जोन डिफाइन करना पड़ेगा। जोन कौन सा है हमारा, यूएस ईस्ट 1B। एक बार चेक कर लेते हैं, यूएस ईस्ट 1B है ना, सेंट्रल तो नहीं है, यूएस ईस्ट 1B। ठीक है, तो अभी हम अपना क्लस्टर क्रिएट कर देते हैं। क्लस्टर हमारा क्रिएट हो रहा है। तो क्लस्टर क्रिएट होने तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा काम है वो क्या है, वो है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का। तो हमारा जो भी ऐप होगा हम उसे यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे इस क्लस्टर के अंदर। तो देखते हैं अभी। बेसिकली अगर आप लोगों को क्लस्टर वगैरह का भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं क्लस्टर वगैरह का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मैनर में क्लियर कर दूंगा। पहले अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉकर कंटेनर हेलो ऐप का यूज़ करना है। ये रहा हमारा डॉकर कंटेनर, ठीक है, और एक ऐप डिप्लॉय करना है बेसिकली। अभी भी ये क्रिएट हो रहा है। हो जा हेल्थ चेक, क्लस्टर इज बीइंग हेल्थ चेक। Creating cluster Raj in US East 1B, cluster is being health checked. Okay, मास्टर इज हेल्थी। ठीक है, क्लस्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक मास्टर मशीन होती है और उसके अंदर सब मशीन्स होती है जो वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, बेसिकली लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो जाए। क्लस्टर इज बीइंग हेल्थ चेक, हेल्थ चेक, हेल्थ चेक। हो जा, जल्दी हो जा, कितना टाइम लेगा। हो जा यार। ओके, तो हमारा क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे जो क्लस्टर है उसके अंदर एक एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते हैं। देखते हैं इनके अंदर कुछ नाम वाम दे रखा है क्या एप्लीकेशन का। क्रिएट अ कंटेनर, यूज़ द डॉकर कंटेनर हेलो ऐप वाला डॉकर जो है वो यूज़ करना है, और हमें एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होगा। तो अभी अपना कंटेनर जो है वो लगाते हैं, यूज़ द डॉकर कंटेनर हेलो ऐप एज अ प्लेस होल्डर। ओके, यानी अगर हम अपने सिनेरियो को पढ़े, देयर इज अ लिमिट टू रिसोर्सेज यू आर अलाउड। The team is building an application that will use as a service running on a Kubernetes. You need to okay Docker container। तो चलिए जी, हम अपना एक एप्लीकेशन के लिए डॉकर कंटेनर जो है वो होस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो क्यूबरनेट्स का होता है क्यूबरनेट्स कंट्रोल या क्यूब कंट्रोल क्रिएट और डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। डिप्लॉयमेंट किसका, तो मेरा जो भी ऐप होगा, मान लो राज APK लिख देता हूँ, राज APK। ठीक है, राज ऐप नाम का मेरा कोई एप्लीकेशन है, इसके लिए डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। और इसका जो डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल इन द सेंस की जो इमेज है वो कहाँ से मिलेगी, वो मुझे मिलेगी इस डॉकर कंटेनर से। ठीक है, इमेज फाइल कहाँ से मिलेगी, इस डॉकर कंटेनर से। इसके बाद मैं यहाँ पर इनको जोन वगैरह जो भी है मेरा वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। मान लो मेरा जोन जो था वो क्या था, US ईस्ट 1B। क्यूब कंट्रोल होता है ना, क्यूब कंट्रोल क्रिएट डिप्लॉयमेंट राज APK। और मैं जोन हटा के देखता हूँ, अभी देखते हैं शायद हाँ जोन नहीं लगेगा।
डिप्लॉयमेंट, हाँ जोन नहीं डलता, सॉरी क्यूब कंट्रोल में ध्यान नहीं दिया, गलती से हो गया। राज एपीके क्रिएटेड डिप्लॉयमेंट हो गया। अब हमारा राज एपीके का यानी राज नाम का जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो चुका है। और ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है इसका जो कंटेनर का फाइल्स हैं वो मुझे कहाँ से मिलेंगी, इस वेबसाइट से मिलेंगी। बाद में इसे एडिट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने डिप्लॉयमेंट में जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो एप्लीकेशन है इसे क्या करना है, इंटरनेट पर बेसिकली एक्सपोज करना है। एक्सपोज क्यों करना है, देखो इसने बोल रखा है कि पोर्ट 8080 पर एक्सपोज कर दो ऐप को। क्यों करते हैं एक्सपोज, ताकि इंटरनेट से ट्रैफिक आ सके, लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, क्यूब टाइप नहीं हो रहा क्या, यहाँ करता हूँ मैं, हाँ क्यूब कंट्रोल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट है, तो डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करना है मुझे। डिप्लॉयमेंट किस नाम से था, राज एपीके, इस एप्लीकेशन को एक्सपोज करना है मुझे। और एक्सपोज करने के लिए बेसिकली आपको पता है कि अगर इंटरनेट पर एक्सपोज करना होता है तो हमें एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइफन टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, एल बड़ा लोड बैलेंसर, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। स्पेसिफाइड कीवर्ड है हाइफन पोर्ट कौन सा है, पोर्ट बता देते हैं हम लोग, पोर्ट है हमारा 8080, इस पर हमें एक्सपोज करना है। एंटर मारता हूँ, अब ठीक है एक्सपोज हो गया, यानी कि अब आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी बाकी की चीज़ों को। अब देखते हैं हमारा प्रोग्रेस चेक करके कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चेक माई प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो एक बार मैं रिफ्रेश कर करके भी देख लेता हूँ, कई बार इसकी वजह से इशू आ जाता है। चेक माई प्रोग्रेस, ओके हो गया 20/20 का, अगर देखो तो अब इसने ले लिया होगा। तो अगर थोड़ा सा टाइम ले तो घबरा मत जाना यार कि हो क्यों नहीं रहा। अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम, सेटअप एंड एचटीटीपी लोड बैलेंसर। इसका लॉजिक थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है ना। तो मैंने इसके जितने भी सारे के सारे वो थे वो कमांड्स लिख रखे हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ। यू विल सर्व द साइट वाया nginx वेब सर्वर, but you want to ensure that the environment is fault tolerant. Create an HTTP load balancer with a managed instance group of 2 nginx web servers using the following code to configure the web server. The team will replace the following with, ये अपने पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक HTTP लोड बैलेंसर बनाना है ताकि आपका जो लोड है, आने वाला ट्रैफिक जो है, HTTP ट्रैफिक जो वो मैनेज्ड है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो हमारा सर्वर होगा उसके लिए ये कोड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि सर्वर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो nginx वगैरह होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये टैग, ये कॉन्फ़िगरेशन आप जहाँ जहाँ यूज़ करोगे तो वो सर्वर्स जो है वो इसी के बेस पर बेसिकली बनेंगे। ठीक है, अगर पीछे की वीडियो देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले अभी हम क्या करते हैं कि ये जो कोड दे रखा है startup.sh करके एंड ऑफ फाइल में, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारे क्लाउड पर सेव कर लेते हैं। तो मैं क्लाउड में अपने सेव कर लेता हूँ, तो एंटर मारा, यहाँ पर ये सेव हो गया है। ठीक है, सेव होने के बाद अब हमें ये सबसे पहले क्या कह रहा है, क्रिएट एन इंस्टेंस टेम्पलेट। देखो अगर आप लोगों को मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, बार बार सारी कमांड टाइप नहीं करूँगा, तो मैंने इन सबको लिख लिया है यहाँ पर। क्रिएट एन इंस्टेंस टेम्पलेट आ रहा है, तो उसके लिए क्या कमांड है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस टेम्पलेट। ये आप लोगों ने कर रखा होगा, पिछले बार मैंने जब लोड बैलेंसर वाला कराया ना तो बताया, क्रिएट nginx नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, ये कमांड मेटा डेटा फ्रॉम फाइल स्टार्टअप स्क्रिप्ट startup.sh। जब हमें किसी स्क्रिप्ट से कोई मेटा डेटा यूज करना पड़ता है, मेटा डेटा इन द सेंस क्या, देखो ये एक स्क्रिप्ट है, startup.sh एक स्क्रिप्ट है, शेल की स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमने ये मेटा डेटा, ये एक्स्ट्रा डेटा है, तो मेटा डेटा यूज कर रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, किस फाइल से, startup.script में कौन सी फाइल है, startup.sh करके है। ठीक है, यानी स्क्रिप्ट के स्टार्टअप, ये तो कमांड है, स्पेसिफाइड कमांड है उनका, और उसके अंदर ये वाली हमने अपनी फाइल की लोकेशन दे दी कि भाई startup.sh का यूज करना है तुम्हें nginx का टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए। तो जो हमारा टेम्पलेट है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी टेम्पलेट क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे हमारा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे ये लोग क्या कह रहे हैं, मैंने वो भी वहीं पर लिख रखा है वैसे तो, क्रिएट अ टारगेट पूल। देखो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, मैंने बता रखा है टारगेट पूल के बारे में भी। एक और यहाँ पर खोल लेता हूँ मैं। देखो इसमें ना हम लोग याद रखना, टारगेट पूल भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ बैक एंड सर्विस भी बना रहे हैं। ठीक है,
तो अभी टारगेट पूल क्रिएट करते हैं। टारगेट पूल मैंने आप लोगों को बताया था, टारगेट पूल में कुछ गिने चुने वीएम्स होते हैं, लाइक मान लो सर्वर नंबर 1 होगा, सर्वर नंबर 2 होगा, सर्वर नंबर 3 होगा। 3 सर्वर मैंने बोल दिया, तो यही तीनों सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएंगी। बेसिकली ये L4 लेवल पर होता है, ठीक है, लेयर 4 पर काम कर रहा होता है वो ऐसा ही मॉडल के। अभी आगे बढ़ते हैं। टारगेट पूल हमें क्रिएट करना है, तो टारगेट पूल क्रिएट करने का भी हमने पिछली बार अपना वीडियो में देख लिया था, जो मैंने थ्योरेटिकल वीडियो समझाया था उसी में बता दिया था सारा कमांड वगैरह सब कुछ। तो टारगेट पूल क्रिएट करने के लिए ये कमांड जी क्लाउड कंप्यूट टारगेट पूल्स क्रिएट NGINX पूल, इस नाम से क्रिएट कर दिया, NGINX पूल के नाम से मैंने क्रिएट कर दिया। तो आओ चलते हैं अपने इस पर, और ये हमारा टारगेट पूल क्रिएट हो जाएगा। टेम्पलेट ऊपर क्रिएट हो चुका है हमारा, एडवांस स्टैंडर्ड टाइम स्टैम्प वगैरह सब कुछ NGINX के नाम से टेम्पलेट है, ठीक है। इसी टेम्पलेट का हम लोग यूज करेंगे बार बार। अभी एक टारगेट पूल बनाना, टारगेट पूल का मतलब बस ये समझो एक ग्रुप। अभी देखो इसमें रीजन पूछ रहा है एशिया का है क्या, नहीं मेरा एशिया का नहीं है रीजन। अभी जो मेरा रीजन था मैं वो स्पेसिफाई कर दूंगा। मेरा रीजन था US East 1, तो मैं US East 1 वाला है, ये है 20th पोजीशन पे, तो 20 सिलेक्ट कर लेता हूँ। US East 1 का रीजन है मेरा, ओके। तो हो गया। अभी देखो मेरा क्या क्रिएट हुआ, अभी मेरा टारगेट पूल बन गया। अब इसके अंदर टारगेट पूल तो बन गया, लेकिन अभी इसके अंदर मेरे को क्या डालना पड़ेगा, मेरे सर्वर्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ समझाऊं तुम्हें, तो टारगेट पूल मतलब कि मान लो कोई कार है और कार के अंदर 3 मैकेनिक बैठे हुए हैं। तो तुमने बोला कि भाई इंडिका कार है, तो वही मैंने अभी कार जैसे नाम होता है ना कार का, वैसे ही टारगेट पूल का कुछ नाम होता है। तो टारगेट पूल NGINX पूल करके एक पूल क्रिएट किया। अब उसके अंदर मैं अपने बंदों को बिठाऊंगा, मैकेनिक्स को बिठाऊंगा। तो वो मैकेनिक्स कौन है, मेरे सर्वर्स हैं। तो अब सर्वर्स को इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली ऐड करेंगे बाद में, लेकिन अभी आगे का काम देखते हैं। अभी हमने अपना टारगेट पूल बना लिया, ठीक है, ये रहा, हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंस्टेंसेस इन द सेंस कि हम अपने सर्वर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सर्वर्स क्रिएट करने के लिए क्या होता है, जी क्लाउड कंप्यूट, आपको पता है इंस्टेंस किससे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंसेस ग्रुप, अभी मैंने करके भी दिखाया था। और अगर ग्रुप में क्रिएट करना है तो इंस्टेंसेस ग्रुप मैनेज्ड, ये कमांड, ये कीवर्ड है, ठीक है। क्रिएट NGINX ग्रुप, ये मैंने नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद जो जो उनका मेटा डेटा होता है वो सारा मैंने लिख दिया है, बेस कौन सा होगा, साइज कितना है, टेम्पलेट कौन सा यूज हो रहा है। तो देखो NGINX टेम्पलेट यूज हो रहा है, ऊपर हमने ये NGINX टेम्पलेट क्रिएट किया था, यानी इसके अंदर का ये जो मेटा डेटा होगा इसी के बेस पर हमारा जो NGI वो है सर्वर है वो क्रिएट होगा, ठीक है। अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। Shit. Sorry for the vibrating sound, guys. अभी एक वो क्रिएट कर लेते हैं, मैं जरा साउंड को सेट कर दूं, एक सेकेंड, सॉरी, वाइब्रेशन, सॉरी अगेन सॉरी। और अब आगे बढ़ते हैं अपना। अभी हमने अपना क्या किया, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, अभी हमने अपना बेसिकली एक टारगेट पूल क्रिएट किया, क्या किया, रीजन फैसिलिटी हेल्थ चेक, टारगेट पूल क्रिएट किया, ठीक है, NGINX पूल के नाम से। अब आगे का काम देखते हैं। अब उसके बाद इंस्टेंसेस का कुछ ग्रुप्स यानी कि सर्वर क्रिएट करते हैं हम अपने। सर्वर कितने हैं, साइज के 2 हैं, यानी 2 सर्वर्स क्रिएट होंगे बेसिकली, यहाँ पर डाल दिया। अब ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गया। टारगेट पूल इसमें देखो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, यानी ये दोनों जो सर्वर जाएंगे वो टारगेट पूल के अंदर ही जाएंगे, इस वाले NGINX पूल के अंदर चले गए। यानी अब इसके अंदर मैंने 2 सर्वर्स को डाल दिया मेरे, ठीक है। जो 2 सर्वर मैंने क्रिएट किया ना, साइज 2 दे रखा है, यानी 2 सर्वर को डाल दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा एशिया साउथ ईस्ट है, नहीं, हमारा कौन सा है, US East 1B, US East 1 यानी कि 20। तो अभी हम चेक करते हैं कि जो हमारा मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप का मतलब सर्वर्स, यही सर्वर्स इंस्टेंसेस, ठीक है, वो क्रिएट होने चाहिए, ओके। तो अभी वो क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरवॉल रूल बनाएंगे। इसने जैसा कि क्या रखा है हमें बनाने को, देखो,
क्रिएट अ फायरवॉल रूल टू अलाउ HTTP ट्रैफिक 80 TCP। यानी कि क्या कि अब अगर मेरा बाहर से नेटवर्क से कोई ट्रैफिक आता है तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे अपने VMs पे फायरवॉल रूल लगाना पड़ेगा कि हाँ, अगर कोई भी ट्रैफिक आता है बाहर से तो उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, इंटरनेट से अगर ट्रैफिक आता है पोर्ट 80 TCP टाइप का तो उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना फायरवॉल रूल जो है वो बनाते हैं। तो क्रिएट अ फायरवॉल रूल टू अलाउ ट्रैफिक 80 TCP। ठीक है, अब देखो जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स हमने कीवर्ड यूज किया है, www फायरवॉल ये नाम दिया है, अलाउ TCP 80 TCP टाइप का अगर ट्रैफिक आता है तो फिर पोर्ट 80 पर अगर आता, वो अगर पोर्ट 80 पर आता है तो उसे अलाउ कर देना है। ठीक है, यही इसका मतलब है। और वो भी किसके लिए, कब, अगर ऐसा ट्रैफिक आता है तो अलाउ करो और उसको भेज दो NGINX पूल पर। ठीक है, अगर पोर्ट 80 पर ट्रैफिक आता है US ईस्ट रीजन 1 में तो उसे कहाँ भेज देना है, टारगेट पूल पर भेज देना है। ठीक है, फिर टारगेट पूल डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से सर्वर पर भेजना है। ठीक है, ये भी हमारा NGINX टेम्पलेट हो गया। टारगेट साइज 2 यानी 2 इंस्टेंसेस क्रिएट हो चुके होंगे। अभी हम अपना फायरवॉल रूल डाल लेते हैं। क्रिएटिंग फायरवॉल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्रिएट अ हेल्थ चेक। हेल्थ चेक भी आपको करना पड़ेगा ना कि आपके जो VMs है, जो बैकएंड में जो टारगेट पूल में जो आपके वो हैं सर्वर्स हैं वो सारे के सारे सही है या नहीं। तो जी क्लाउड हेल्थ चेक नाम से, अभी तो आपने हेल्थ चेक को बस क्रिएट किया, यहाँ तक में बस क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस ग्रुप मैनेज्ड सेट नेम पोर्ट NGINX ग्रुप, यानी इस ग्रुप के लिए जो हमारा सर्वर्स का ग्रुप है उसके लिए बेसिकली हमने क्या किया, हेल्थ चेक अपना बनाया है। ठीक है, तो इसे हम डाल लेते हैं कॉपी करके। ये सारे कमांड्स मैं आपको दे दूंगा बेसिकली। देखो जब फॉरवर्डिंग रूल क्रिएट किया ना तो बेसिकली एक लोड बैलेंसर ही बनता है वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर नाम भी मैंने लिख रखा है NGINX का लोड बैलेंसर। ठीक है, जितने भी NGINX सर्वर वाले मेरे सर्वर्स हैं, NGINX वेब सर्वर वाले जितने भी सर्वर्स हैं उन सब पर फॉरवर्डिंग रूल्स काम कर रहा है जिसका नाम है NGINX लोड बैलेंसर वाला। ठीक है, तो अभी ये बन गया। इसके बाद अपना हेल्थ चेक डालना है तो हेल्थ चेक डाल लेते हैं, हेल्थ चेक देख लेते हैं। ताकि इनकी हेल्थ चेक होती रहे। अभी देखो अभी यहाँ पर हेल्थ चेक बस क्रिएट हुआ। ठीक है, अभी दूसरे बार में जो इंस्टेंस ग्रुप थे, जितने भी इंस्टेंसेस ग्रुप थे, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप थे जिनका नाम NGINX ग्रुप मैंने रखा था, अब उनमें ये हेल्थ चेक वाला जो है ये अलाउ होगा। अब अपना रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, US ईस्ट 1, फिर से 20 पर है तो 20। तो मैनेज्ड ग्रुप का हेल्थ चेक हमें करवाना था। ठीक है, तो हमने कर दिया है मैनेज्ड ग्रुप पर हेल्थ चेक। ओके, ठीक है, अभी हम अपना आगे का चीज़ देखते हैं। हेल्थ चेक हमने क्रिएट कर दिया। अब हम बैकएंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बैकएंड सर्विस कौन सी सर्विस होती है, ऑटो स्केलिंग होगी। मान लो बस इसमें मैंने क्या करना है, टेम्पलेट डाल देना है, टेम्पलेट बता देना है कि भाई ये टेम्पलेट है। उसके बाद ये अपने हिसाब से स्केलिंग करेगा, यानी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ये अपने हिसाब से करेगा। क्या सर्वर्स, मान लो इसे लग रहा है कि भाई बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5, सर्वर 6, सर्वर 7, सर्वर 8 और 9 ऐसे क्रिएट कर देगी बहुत सारे ट्रैफिक। इसे लगेगा कि यार ट्रैफिक कम हो रहा है, डिलीट कर देगी, बोलेगी नहीं इतना ही सर्वर मैनेज कर लेंगे तो इतना ही सर्वर रखेगी बस। तो इसलिए हम बैकएंड सर्विस को बनाते हैं एक अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हम अपना बैकएंड सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये रहा हमारा कमांड, जी क्लाउड कंप्यूट बैकएंड सर्विसेज क्रिएट NGINX बैकएंड क्रिएट किया है और उसमें हेल्थ चेक भी डाल दिया मैंने, HTTP बेसिक चेक। ठीक है, ग्लोबली, और जी क्लाउड कंप्यूट बैकएंड सर्विसेज ऐड बैकएंड NGINX बैकएंड। इसके अंदर जितने भी इंस्टेंसेस के ग्रुप थे मैंने उनको भी ऐड कर दिया। देखो जो सर्वर्स थे ना मेरे,
जो ऊपर मैंने 2 सर्वर क्रिएट किए थे, NGINX ग्रुप क्रिएट किया था, अगर तुम्हें ध्यान दिलाऊं तो यहाँ देखो, NGINX ग्रुप क्रिएट किया था और इसके अंदर 2 सर्वर्स थे ना। हाँ, तो उन दोनों सर्वर्स को अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि वैसे ही सर्वर्स बढ़ सके घट सके, ठीक है। Could not fetch resources. The resource project keep like this NGINX backend was not found. I think backend create नहीं हुआ, तो backend पहले create करना पड़ेगा हमें। ये रहा, NGINX backend, और इसके अंदर के ये जितने भी हमारे यहाँ से यहाँ तक का कमांड है, सॉरी, हेल्थ चेक भी इसके अंदर डला हुआ है। हमारा बैकएंड क्रिएट हो जाएगा, ग्लोबली बैकएंड होगा क्योंकि ये एक HTTP लोड बैलेंसर है बेसिकली, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल दिख रहा है तुम लोगों को, NGINX का बैकएंड हमारा क्रिएट हो गया। अब इस बैकएंड के अंदर हमें सर्वर्स डालने थे, तो ये रहा हमारा सर्वर्स को ऐड करने के लिए कमांड। अब ये ऐड हो जाएंगे। ग्रुप वाज नॉट फाउंड, मेरा एरर आया है, मैं उस एरर को देख लेता हूँ एक बार। इंस्टेंसेस ग्रुप NGINX ग्रुप वाज नॉट फाउंड, रिसोर्स प्रोजेक्ट को क्लब दे दिस बेसिस 12 इंस्टेंसेस ग्रुप NGINX ग्रुप वाज नॉट फाउंड। NGINX ग्रुप मैंने क्रिएट किया था ना, ये थोड़ा, हाँ एक बार और देख लेता हूँ इसे। NGINX ग्रुप का कमांड ईस्ट 1B 20 पर है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ कमांड में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है। NGINX ग्रुप वाज नॉट फाउंड, एक बार देख लेते हैं। NGINX backend, NGINX backend, add backend, create NGINX backend, add backend, create NGINX backend, instances group managed NGINX group, no, मैंने रीजन स्पेसिफाई किया था 20, अपडेटेड NGINX ग्रुप तो क्रिएटेड है। unknown zone,
ग्लोबल, क्योंकि मेरा NGINX जो ग्रुप है वो बेसिकली रीजन बेस्ड है, राइट। तो रीजनली ये वर्क करना चाहिए। हाँ, अब हो गया ना। तो बेसिकली रीजन का इशू आ रखा था, मैंने वहाँ पर कमांड में कुछ गलती कर दी होगी, जोनल यूज़ कर लिया रीजनल की जगह, ठीक है, इसलिए शायद कुछ इशू आ रहे थे। तो अभी हमारा वो क्रिएट हो चुका है। अब हम अपना ऐड करते हैं, ये हमने ऐड ही किया था आई थिंक। बैकएंड सर्विस ऐड बैकएंड NGINX बैकएंड इंस्टेंस ग्रुप NGINX ग्रुप इंस्टेंस ग्रुप रीजन हो गया, US ईस्ट 1 ग्लोबल, ठीक है। अभी हमने अपना बैकएंड सर्विसेज जितने थे उन सबको ऐड कर लिया है। देखो कुछ ना कुछ गलतियां तो होती रहती हैं, ऐसा है नहीं कि मैंने रट्टा मार करके बैठा हुआ है जो सारा सॉल्व कर दूं, है ना। गलतियां आएंगी तो गलतियों को हमें समझ करके सॉल्व ही करना है। आपका इससे और अच्छा है, थ्योरी क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। तो अभी NGINX बैकएंड हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अटैच मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप हो चुका, क्रिएट अ बैकएंड सर्विस एंड अटैच द मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। हाँ, अब हमारा है क्रिएट अ URL मैप एंड टारगेट HTTP प्रॉक्सी। तो इसका भी मैंने कमांड आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, कि टारगेट HTTP प्रॉक्सी वगैरह क्यों क्रिएट करते हैं और URL मैपिंग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं आप लोगों को, है ना। तो वेब मैप भी क्रिएट हो गया, ताकि फॉरवर्डिंग रूल से जैसे ही ट्रैफिक आए HTTP प्रॉक्सी पर, HTTP प्रॉक्सी से मेरा रूल कहाँ से, जो आगे की चीज़ है वो URL मैपिंग पर, URL मैपिंग से फिर बैकएंड सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। फॉरवर्डिंग रूल अब क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, HTTP कंटेंट्स के लिए। तो ये हमारा फॉरवर्डिंग रूल है HTTP कंटेंट के लिए, और इसके साथ साथ हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं ये हमारा हुआ या नहीं। रीजन IP एड्रेसेस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 40 पॉइंट्स मिले हैं हमें, अभी भी 20 पॉइंट्स हमारे रह रहे हैं। तो देखते हैं, प्लीज़ वेरीफाई दैट द वेब सर्वर्स आर सर्विंग ऑन फ्रंट एंड ऑफ एन HTTP लोड बैलेंसर। ओके, अब हम इसे देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार और क्लिक करके देख लेता हूँ। 1 मिनट का टाइम बच रहा है, आप लोग थोड़ा देर वेट करना तो भी हो जाएगा। वैसे एक बार चलते हैं अपने नेटवर्क्स में, नेटवर्क सर्विसेज लोड बैलेंसिंग में आते हैं। वेलकम टू क्लाउड प्लेटफॉर्म NGINX 1 SSVP। देखो अगर तुम लोग इसका ये यूज़ करोगे IP एड्रेस लोड बैलेंसर का, तो बेसिकली ये ट्रैफिक को डायरेक्ट कर देगा तुम्हारे, ठीक है। आगे अब तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा कि कहाँ पर वो गया है, ठीक है। अब चेक करते हैं, शायद अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। करना तो इतना ही था बेसिकली, बट ये अभी भी रीड नहीं कर पा रहा है, इतना ही करना होता है। और एक बार हेल्थ देखना होता है कि इधर से किसी को दिक्कत ना हो, NGINX पूल वगैरह किसी को भी। 2 इंस्टेंसेस हैं US ईस्ट 1 में। रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस NGINX पूल वो चाहिए। हेल्थ चेक वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें, शायद मैंने ना क्रिएट किया हो। एक बार और चेक में प्रोग्रेस हो जाता। ओके, खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी मैंने सारे टास्क आप लोगों को समझा दिए हैं। मैंने लैब थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। बाकी आप लोग अब कर सकते हो, कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा।